नमस्कार। कैसे आप लोग? पक्का? ये कुछ लोग जबरदस्ती होंगे। मेरा 12 साल का तजुर्बा है, बहुत लोगों को जबरदस्ती आना पड़ता है कि नहीं है, लेकिन इतना पक्का है 3 साल में वो लोग भी जबरदस्त। थैंक यू। सबसे पहले हमारे सभी रेस्पेक्टेड लीडर जिन्होंने मेरा सम्मान किया, उनके लिए देह दिल से वंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और दोस्तों, आप सब लोग के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार, कम ऑन। ओके, बहुत कम समय में कम बात करेंगे। सबसे पहले मैं भगवान को, मेरी माता पिता को वंदन करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मेरा नाम नागेंद्र पुजारी है। बेसिकली मैं कर्नाटका से हूँ, लेकिन पिछले लगभग 24 से 25 साल हो गया मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों, ये जो बिजनेस है हमारा लाइफस्टाइल बिजनेस आज आप देख रहे हो, मैं भी आप ही की तरह कुछ साल पहले घाटकोपर में गया था। लगभग 300 लोग बैठे थे, 400 लोग खड़े थे, इतना कचाकच एकदम ओवर क्राउडेड प्रोग्राम था। लगभग मैंने 3 घंटे प्रोग्राम अटेंड किया था। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार है? एक बार हाथ ऊपर करिए मेरे लिए प्लीज। आप पहली बार आया सर? यस। अच्छा, ये बिजनेस देखने के बाद आपने डिसीजन क्या लिया, करना है कि नहीं करना है? करना है। ठीक, एक जोरदार ताली हो जी उनके लिए। अच्छा, सवाल मैंने उसके लिए किया दोस्तों, क्योंकि मैं आज से कुछ साल पहले जब पहली बार आया, 3 घंटा बैठने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि बिजनेस को मुझे नहीं करना है। अच्छा, उसकी वजह रीजन, अभी आप सोच रहे होंगे नहीं बोल के इधर कैसा है। अच्छा, उसके वजह एक रीजन है। और रीजन ये था दोस्तों, मैं 3 घंटा जब बैठा था, मुझे यहाँ पे बताया गया था कि हफ्ते का आपको 2,10,000 रुपए आएंगे, महीने का 8,40,000, साल का 1 करोड़। क्या आपको सच में बताओ, आपको आपकी कसम, मेरी नहीं कसम, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलेगा मैं टपक जाऊंगा। तो आपको आपकी कसम, जितनी भी लोग पहली बार आया, सच में आपको लगा कि 2,10,000 आपको हफ्ते में आएगा? आपको सच बोलो, नहीं ना? मुझे भी नहीं लगा था, क्योंकि महीने का 8,40,000 एक अमाउंट होता है। और आज हमारे हिंदुस्तान में 70 to 80% लोग हैं जो महीने के 1 लाख ऊपर कमाते नहीं है। उसमें मैं भी आया करता था, और ये 2,10,000 रुपए दिमाग में गया ही नहीं। और यहाँ पे कोई भी जितने भी लीडर्स आए थे, कोई लाख का नीचे उतर ही नहीं रहे थे। कोई 2 लाख कमा रहा, कोई 3 लाख कमा रहा, कोई 4 लाख कमा रहा हूँ। लास्ट में एक लीडर है, बोले मैं 25 लाख कमाता हूँ। मैं तो और डर गया। बोला 50 लाख की गाड़ी बाहर खड़ा। ये सब सुन के मेरा माइंड हैंग हो गया। बोला अभी मेरे से होगा नहीं पक्का। अच्छा, ये क्यों ऐसा हुआ पता है? कि मेरे जो सॉफ्टवेयर था ना दोस्त, वो बहुत छोटा था। क्योंकि ये बिजनेस जब मैं पहली बार देखने को आया था, तो लगभग मैं ये बिजनेस को देखने से पहले लगभग मैंने 11 साल एक होटल के अंदर एज ए वेटर का काम किया करता था। सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक लगभग 12 घंटा मैं वेटर का काम करने के बाद महीने का लगभग 2,500 से 5,000 रुपए हुआ करती थी। अब ये 5,000 कमाने वाले एक छोटा लड़के को अगर ये बोला जाएगा कि तुझे महीने का 8 लाख आएगा, सही बोल, मेरा भी नहीं गया दिमाग। इसके लिए मुझे बिजनेस डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं करूंगा। प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद बाहर मेरा भाई, मतलब मेरा कजिन ब्रदर था, उसी ने बिजनेस दिखाया था मुझे। उसने बोला बिजनेस कैसा लगा? मैंने बोला अच्छा लगा, लेकिन करेगा नहीं। अगेन उसने बोला कि क्यों नहीं करेगा भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोला यार 8,40,000 रुपए कैसे होएगा? मैं बोला अगर आ भी गए तो सारा खर्चा कहाँ करेंगे? भाई हमारा सोच भी तो होता है ना। अभी 5,000 में भी 2,000 में बचाता था, कितना सोचो सारा। मैं यही सोचा 8 लाख रुपए आएंगे तो क्या क्या खरीदेंगे। तरीका भी होता है ना खरीदने का, कि मोबाइल लूंगा, गाड़ी लूंगा। कितना लेंगे गाड़ी? और गाड़ी लेंगे तो पार्किंग पे तो होना चाहिए घर के लिए। बोले एक गाड़ी लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे? पार्किंग के लिए भी जगह नहीं। तो मैं बोला यार इतना पैसा कमा के करेंगे भी क्या? दिमाग में जाने रहे, मुझे लगता है हमारा वाला काम नहीं है। उसने क्या बोला मुझे, सिंपल बंदा था। उसने ना मेरे हिसाब से, देखो क्या होता है सर मालूम है, कभी कभी लोगों की सोच के हिसाब से भी उससे बात करना जरूरी होता है। हेलो, तो उसने मुझे बोला यार तू लाख रुपए क्यों देख रहा है? वहां पे हफ्ते का 1,000 भी तो मिलता है। तो सोच, महीने का हफ्ते का 1,000, महीने का 4,000, होटल से 5, यहाँ से 4, अच्छा है जिंदगी चला। मैंने बोला हाँ यार सालो, लेकिन हॉल में तो कोई 1,000 की बात ही नहीं किया यार। तू ही पहला इंसान जो 4,000 कमाने की बात कर रहे हैं। वहां पे किसी ने 1,000 की बात ही नहीं किया। वो 4 गाड़ी बोला, 4 लाख बोला, फॉरेन बोला, दुबई बोला, करोड़पति बोला, 1,000 की बोला ही नहीं। तू ही एक आदमी जो 1,000 के बोल, तो पहले बोला होता मेरे को। क्योंकि दोस्तों बहुत छोटी अमाउंट थी, 4,000 रुपए मेरे दिमाग में गया। बोला हाँ ठीक है,
पार्ट टाइम में, क्योंकि अपन फुल टाइम में 5 कमा रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे बहुत लोग होंगे फुल टाइम यानी कि जॉब करके 15, 20, 25, 50, 1 लाख कमाते होंगे, और पार्ट टाइम में 8 लाख आएगा, ऐसा आपको लगता है? मुझे भी नहीं लगा था, मैंने बोले नहीं होगा, लेकिन 4,000 रुपये पार्ट टाइम में पॉसिबल, हफ्ते में 2 दिन करते हुए हंसते खेलते है कि नहीं, हंसते खेलते संडे का दिन, सैटरडे का दिन, जब छुट्टी का दिन थोड़ा करते हैं, 4,000 ओके। तो वो 4,000 ओके के लिए मैं आया था, सच में बोल रहा, टच वुड, और उसी के लिए मैं आया। और मैं आया बिजनेस को 4,000 के लिए। देखो उसने बोला 4,000 महीने में कमाने के लिए कुछ नहीं करना है, वही करना जो रोज कर रहा है। जैसा प्लान में आपको बताए होंगे कि आपके घर में लगने वाले कुछ प्रोडक्ट है जो दुकान से ऑलरेडी ले रहे हो, वो यहां से लेने से आपका एक बिजनेस आईडी ओपन हो जाता है, और आपको एक ऐप मिल जाएगा, अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करो और आपकी दुकान वहीं पे खुल गई मोबाइल में, और वहीं से आपका काम चालू हो जाएगा। और इससे मेरा लॉस क्या है? जैसा मैं 11 साल से टूथपेस्ट कर रहा था, आज भी कर रहा हूं। हेलो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग टूथपेस्ट तो करते ही है ना? कुछ लोग बोल नहीं रहे। अच्छा एक बताओ, करने के बाद थूकते क्यों कहते हैं उसको? मजाक कर रहा, थूकते ही है ना? मतलब 50 की 500 की थूकते ही है ना? अच्छा थूकने में जाता कहाँ है? और ये कितना साल से जा रहा है? कितना पैसा आया? ये तो मैं सिर्फ टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ। साबुन नहाने के वक्त भले गोरा हो या ना हो, साबुन नहाने के वक्त कहाँ जा रहा है? शैम्पू, बर्तन धुलने के बाद सब गटर में जा रहा है। कितने साल से जा रहा है? और आपका दोस्त यहाँ पे बोल रहे कि बिजनेस लेने से, वही प्रोडक्ट करने से बिजनेस मिलेगा, वही प्रोडक्ट लेने से। और मैं बोले इतने साल से गटर में जा रहा है, एक बार लेके देखता हूँ, गोरा बनो या ना बनो बात की बात है। पैसा आया तो अपन करोड़पति, नहीं आए तो क्या होगा? जो है वैसे ही। कैसे करोड़पति होगा? अरे नहीं यार, इतना साल से गटर में जा रहा तो ये भी गटर में ही जाएगा ना। सर जैसा आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बन गया तो मेरे जैसे करोड़पति, नहीं बनो तो क्या होगा? अभी इतना दिन से गटर में थूक रहे आप, वही टूथपेस्ट, ये भी थूकोगे, ये भी गटर में जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? कितना कॉमन सेंस है कि नहीं? ये मुझे गुजरात में समझ में नहीं आया था, तो मैं इसी को समझ के आया तो करोड़पति, नहीं बना तो गटर में, यही सोच के बिजनेस के अंदर आया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि एक्चुअली जो अमीर है ना, पैसों से नहीं सोच से होता है, और सोच में अमीरी पैदा होने के लिए उस तरह का वातावरण, उस तरह का एटमॉस्फेयर और उस तरह का एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी होता है। और मुझे ये सभी बताया नहीं गया था, और जैसे बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, मुझे लाइसेंस देने के लिए, यानी मुझे ये बोला गया कि तेरा नाम का लाइसेंस होगा, यानी कि आईडी है, उसका सर्टिफिकेट है, वो लेने के लिए मीटिंग में आना है। और वो घाटकोपर में क्लासरूम में था, 7:30 बजे मुझे बुलाया गया था शाम को, शुक्रवार के दिन, आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और एक होटल में बैठा जो 5,000 रुपए का मेरा लड़का, और वो लाइसेंस लेने के लिए मीटिंग में बैठता है। वो मीटिंग लगभग 10:30 तक चलता, 3 घंटा। मैं एक बार भी मतलब इतना सीरियस हो गया ना, वो 3 घंटे का ट्रेनिंग मेरे लिए टर्निंग पॉइंट होता है एक्चुअली। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अमीर मैं क्यों नहीं हूं, मैं 11 साल मेरी टाइम कहां जा रहा हूं, और मैं क्यों गरीबी में जी रहा हूं, मैं सपना पूरा क्यों नहीं कर पाया, जिंदगी क्या होता है, इंसान क्या होता है सबसे पहली बात, और हम इस दुनिया में आया भी क्यों है। ये सारा चीज वो 3 घंटे के ट्रेनिंग में मुझे मेरे दिमाग में आया। और माँ कसम बताता हूँ, उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आने दिया नहीं। उस दिन से लेकर आज तक काम करता आ रहा हूँ, और मेरे बिजनेस को मैंने बिल्ड किया। और उसका पीछे क्या हुआ, अब वो एजुकेशन से क्या हुआ, वो ट्रेनिंग से क्या हुआ, अभी तक काम करने की वजह से कुछ नहीं। जो होटल में मैं ये बिजनेस मैनेजर मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटर था, 0 बीवी, अभी इतने साल में मैंने लगभग 10 करोड़ बीवी मैच किया, मतलब ऑफिशियली करोड़पति बन गया। मतलब 10 करोड़ बीवी मैचिंग हुआ, 1 करोड़ 20 लाख रुपए अकाउंट में आई, और ऊपर से मैं प्लैटिनम हुआ, रैंकिंग से मैंने 2.5-3 करोड़ रुपए कमा लिए बिजनेस से। जो 5,000 कमाता था, महीने का 5-6 लाख रुपए तक पहुंच गया। साइकिल मेरे पास, फिर ये बिजनेस मैंने तो साइकिल भी नहीं था, मैंने पहली कार लिया, दूसरी लिया, तीसरी कार लिया, बाहर खड़ा है जिसको मैंने 22 लाख रुपए दिए, क्रेटा है तो टॉप मॉडल, यानी कि अभी तक 4 कार आया। मुंबई में खुद का घर हुआ, गांव में बंगला हुआ, फॉरेन में अभी तक 2 बार दुबई गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, अपन भी फ्लाइट ऊपर से देखते थे। अभी मैं परसों उड़ीसा जाके गया, वो भी बिजनेस क्लास से गया, मजा आता है। हमारे साथ में क्या नाम था, अर्जुन कपूर, मजा आता है यार। कभी कभी मुझे, अभी एक दिन ऐसो की मीटिंग में मैंने बोला मेरे पास इतना है, एक आदमी बाहर बोला सर मुझे विश्वास नहीं होता आपके पास इतना है,
मैं बोला सारे तेरे को थोड़ा कल पे मुझे विश्वास था कि मेरे पास ये सारा चीज हुआ सर। देखो इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने बैठा था ना दोस्त, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे एकदम फायर बोलता ना रॉकेट उड़ने के लिए जो आग लगता है, वो जो आग है ना उस दिन लगा और वो आग कभी मैंने बुझने नहीं दिया। और उसी की वजह से मैं यहाँ तक जो भी पैसा मैंने कमाया, जो भी मेरा जो अचीवमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी अभी तक मैं लगा हूँ। अगर मुझे कोई पूछता है सर आप आईटीसी कैसे बने, उसके देख रही था मैं छोड़ा नहीं, मैं छोड़ा नहीं, लगा हूँ अभी। हेलो देखो शुरुआत मैंने अकेले नहीं किया, आज अलग अलग स्टेट में, जैसा आज महाराष्ट्र में मेरा टीम है, कर्नाटक में भी अच्छा खासा काम हो रहा है, अभी मैं उड़ीसा जाके आया, उड़ीसा में अच्छा काम हो रहा है, यूपी में भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, गोवा में थोड़ा बहुत, 4-5 स्टेट में काम हो रहा है और ये बिजनेस उसी का है। थोड़ा इसकी लॉजिक को समझाओ प्लीज, जो पहली बार है और डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी लोग हैं, ये बिजनेस आपको लगातार 3 से 5 साल करना क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि आप ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिए और ये बिजनेस को शुरू कीजिए और ये बिजनेस को सीखने में समय दीजिए थोड़ा। हेलो तो क्या है ना दोस्तों, बोलते हैं नेगेटिव माइंड नेवर प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि ये जो नकारात्मक जो सोच होती है ना, वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और हमारे आजू बाजू में तो धीरू भाई अंबानी के बच्चे तो रहते नहीं है। हेलो सबसे पहले हमारे घर में तो सब दागिनी है, दस्ते वाले। हेलो बोले कहाँ गए थे? अभी आप क्या बोल सकते हैं कहाँ गए थे बताओ? तो पहली बार आए आपको बोले थे ये इतना उशेर क्यों आ रहा है, तो क्या बोलोगे बताओ? सच बताओ, क्या झूठ तो नहीं बोलोगे? और कहीं हो तो झूठ बोलोगे? अगर बेटा हो तो बोलते हैं हाँ, आज तो सच बोलोगे। तुम क्या सच बोलोगे? मीटिंग में गया था। हेलो बोला कौन सा मीटिंग? क्या समझाओगे बताओ? इतना ही समझ में हाँ वो कुछ प्रोडक्ट लेना है और पार्ट टाइम में करना है और करोड़पति बनना है। हेलो तो क्या बोलेंगे घर वाले? क्या बोलेंगे बताओ? सबसे पहले घर वाले क्या बोलेंगे? थोड़ा आप इमेजिन करो, आंख बंद करो, आप ऐसे बोल रहे हो जाके और आपकी बीवी आपके हस्बैंड आपको क्या बोल रहे, इतना सोचो बस। पागल हो गया नहीं बोलेंगे, आपको बनाया बोलेंगे। हेलो सबसे पहले पैसा दिया है क्या? बोला नहीं दिया, हाँ बच गए। देखो सर कैसे मालूम है क्या? रीजन ये है कि जो पैसा कमाने की जो अवेयरनेस है ना आज हमारे देश में, उस तरह की एजुकेशन जो होती है ना, देखो मुझे एक बात बताओ, जितने भी स्कूल कॉलेज में, माफ करना मुझे अगर मैं यहाँ पे बैठा है तो मैं गलत नहीं हूँ, उसके बारे गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जितने भी हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ही बोला जाता है, टीचर ये बोलते हैं अच्छे पढ़ाई कर, चांगला पढ़ाई कर, चांगला मार्क मिटेल बोला। अच्छा पढ़ाई करेगा तो चांगला मार्क आएगा, अच्छा मार्क आएगा तो क्या मिलेगा? अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी। नौकरी का मतलब क्या होता है बताओ? नौकर मतलब मैं अच्छी पढ़ाई करके नौकर बनूं? मुझे इससे मोटिवेट किया जा रहा है। सबसे पहला स्कूल कॉलेज में, उसके बाद घर वाले भी वही डायलॉग, अच्छी पढ़ाई कर, तू पास होएगा नहीं तेरे को बाइक दूंगा मैं। हेलो आर यू गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? घर में भी वही बोलता, अच्छी पढ़ाई करे तो अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी। मामा भी कभी कभी आके वही बोला, अच्छी पढ़ाई कर तो अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब दिमाग में शुरुआत में डाला गया नौकरी 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 नौकरी। और नौकरी करने वाले एक आदमी का, मुझे माफ करना दोस्त बुरा लग सकता है आपको, एक आदमी का नाम बताओ जीवन में सक्सेसफुल हुआ हो, बोलो यारो। तो पैसा किसमें है? लेकिन अपने घर में कभी ऐसा बोला गया था क्या? तू बेटा अच्छी पढ़ाई कर, उसके बाद खुद की कंपनी खोल के 100 लोगों को काम कर रख, बोला था क्या? तो कैसा घर बनेगा? कैसा बनेंगे सर? अपन रोड भी संभाल के क्रॉस करते हैं, क्योंकि अपने को पहले बोल के रखते हैं रोड ना संभाल के क्रॉस करने का। हेलो देखो घर में, अपने घर में बच्चा कभी कभी थोड़ा वो सीढ़ी बीढ़ी चढ़ेगा, उधर सारा पाट करके उसको उधर गिर जाएगा, सर उड़ जाएगा। उसको इतना डरा के रखते हैं, वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाता है। रियलिटी है कि नहीं? वो कभी कुछ नहीं कर, इवन शादी भी वो फोटो दिखा के करता था। अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा? 100 लोग को दिखाएगा, बाद में करेगा। ये हमारा कल्चर है। हेलो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डिपेंडेंसी है। आर्गेड में पॉइंट और नॉट। तो दोस्तों हमको यही बोला गया है कि नौकरी करो। देखो अमीर लोगों के घर पे ना ये नहीं बोला जाता है यार,
देखो आज मेरा बेटा लंबोर्गिनी की बात कर रहा है क्योंकि उसके बाप मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, इसके लिए लंबोर्गिनी की बात कर रहे हैं ना कि पापा लंबोर्गिनी लेना है। 5 साल का लड़का है। असर क्या है, बात क्या हो रहे घर पे, माहौल क्या है, हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, वो है ना सर हमारे इधर कम है। हमारे आजू बाजू में भी नेगेटिव लोग है ना, हमारे घर में भी नेगेटिव लोग, एरिया में भी नेगेटिव लोग। अब इतना नेगेटिव के बीच में तुम रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो इसके लिए सीखने के लिए हमारा साथ आओगे, सीखोगे आप। और यही मेरे साथ हुआ दोस्त, मैंने सिर्फ सीखा, हर मीटिंग अटेंड किया और ये बिजनेस को सीखा, इंडस्ट्री को सीखा, करता गया। इसके लिए इतना बड़ा बिजनेस हुआ। क्या आप तैयार हो उसके लिए? पक्का? देखो यस बोलना बहुत आसान है। हेलो, यस बोलना आसान है, काम करना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल काम करे तो आपके भी 4 में 8 गाड़ी आ सकता है, आपका भी 2 घर में 4 घर आ सकता है, आपका भी बिजनेस ट्रिप वाला बिजनेस वाले क्लास में सफर हो सकता है। क्या उसके लिए तैयार हो? पक्का? 100%? ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको आखिर में एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये ट्रेनिंग्स के आएंगे ना, तो जैसे आपके जो लीडर्स होते हैं जो पहली बार आए, वो लोग को भी मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस को शुरुआत करो। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा पैसे की, और प्रॉब्लम पैसे की है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं था। मेरा पापा कौन सा मुकेश अंबानी थे? हेलो, मेरे जिस दिन बिजनेस देखा मेरे अकाउंट में सिर्फ 2,500 ही थे। मेरे को आज भी याद है कॉर्पोरेशन बैंक के ATM, उसमें सिर्फ 2,000 ही निकाल सकता, 500 देते नहीं थे साले वो लोग, क्योंकि मिनिमम बैलेंस था। कभी भी ATM कार्ड डालते तो रिटर्न ही पैसे नहीं होगा, जाओ। हेलो, पैसा मेरे पास भी नहीं था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैसा मेरे पास भी नहीं था। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच की है। हेलो, अगर आपको सच में अमीर बनना है, बोलो बनना है, तो फिर पैसा नहीं है जो पहली बार है, थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। और ना ये बिजनेस मतलब किसी को बता के मुंह में नेगेटिव कर, वो सब चीजें में मत जाओ। आप ये बिजनेस को स्टार्ट करो आज के आज, पहली बार आज के आज। और आपकी फैमिली को बिजनेस अकेले में मत समझाइए, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको भी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप थोड़ा बिजनेस को शुरुआत करिए, उसके बाद अगर आपके घर वाले को भी बिजनेस बताना है तो आप अपने कलीग जो है उनके साथ में जाके बताइए और बिजनेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए। डेफिनेटली वो भी आपका साथ देंगे, जैसा मैंने किया बिजनेस कर सकते हैं। और सपने कुछ बनाइए, जैसे मैंने आपको, जैसे मेरा पास भी क्या है, पहले बिजनेस के अंदर जब मैंने आया तो मेरे पास साइकिल लेने की भी सोच नहीं थी, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेकर मैंने कुछ सपना देखा। मेरा पहला एक सपना था ओमिनी कार लेना था, आज तक मैं ले नहीं पाया। हेलो, और मेरा सपना था बहनों की शादी करने का, वो मैंने बहुत धूमधाम से किया, बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन ओमनी ले नहीं पाया क्योंकि बिजनेस है ओमनी का किस काम का। लेकिन सपना जो था ना, मैंने सपना इधर आने के बाद बोया कि मुझे कुछ करना है। और जैसे मैंने शुरुआत किया तो मेरे घर वाले, मेरे मामा, मेरा मामा, मेरा रिलेटिव, सब लोग ने मुझे कोई साथ नहीं दिया था। दोस्त मैं आपको एक क्लियरिटी बताता हूँ। सबसे पहले मेरा मामा जिसने मुझे बिजनेस में लाया तो वो भी बोले बिजनेस बहुत कर रहा, घर वाले, मेरी मम्मी तो बोली तू रिटर्न आ जा, नहीं तो मैं मुंबई में आएगी। हेलो, मजाक नहीं कर रही कि मम्मी को किसी ने फोन कर दिया, वो तेरा बेटवा है ना वो कुछ तो और चालू किया। हेलो, आदमी को जोड़ने का। हेलो, मेरा मम्मी बोला नहीं तो घर पे होटल में काम नहीं करे तो घर पे आओ, गाँव में आओ। हेलो, इधर भैंस चला लेंगे चलेगा तो गाँव में आ जा। अगर वो सब बात सुन के बिजनेस को मैं रोक दिया होता, आज मैं आपके सामने जो बोलते ना, आप भी लोग होटल में आके गाड़ी देते थे, आप भी लोग आज खड़े होके ताली बजाए। हेलो, मजा आएगा। अगली बार बहुत सारी बातें करेंगे। आप जितने भी पहली बार आए हैं कि आप ये बिजनेस को पहला आज क्या शुरू करना, ठीक है। बाहर जाके कोई बहाना नहीं, ठीक है। आज क्या शुरू करो। और जितने भी लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, कम से कम 3 से 5 साल बिजनेस में लगे रहो, सारे सपने यहाँ से पूरा होगा। चलेगा? तैयार है आप लोग? तैयार हैं? तो मेरा बेस्ट विशेस आप लोग के साथ में है। जैसे ये बिजनेस में मैं करोड़पति बना, जैसे ये बिजनेस में मैं पैसा कमा रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पैसा आप लोग कमाए, इसे ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और 1 सेकंड सभी यहाँ पे बेटा एनटीसी लीडर को मेरा वंदन है। थैंक यू सो मच, आप लोग का आशीर्वाद सपोर्ट से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।